परेशानी कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या आप परेशानी को खत्म कर पाए हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने परेशानी को खत्म कर पाई हो? नहीं। तो परेशानियां, हम एक परेशानी से लड़ते हैं, उसको शांत करते हैं, दूसरी परेशानी। जिस तरह से हम अपने पेट को भर नहीं पाए हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, उसी तरह से हम अपने परेशानी को भी कभी खत्म नहीं कर पाए हैं। मेरे दोस्त, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जिम्मेदारी माँ बाप को होती है। माँ बाप सोचते अभी हमारा बच्चा अब 5 साल का हो गया, अपने से करता कुछ ना कुछ, अब इसका स्कूल में डालेगा, ठीक। अब क्या बात है, अब हमारा बच्चा जो स्कूल जाने लगा, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं गार्जियन। फिर बड़ा होता है, अब हमारी परेशानी खत्म होने वाली है, अब हमारा लड़का इंटर कर लिया, अब ग्रेजुएशन कर रहा, थोड़ा दिन बाद जॉब करने लगेगा, पता चलता है कि फिर उसकी शादी करनी है, एक और परेशानी। और हमारी परेशानी खत्म है, घर में बहू आ जाएगी तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, हम थोड़ा बाहर भीतर घूम पाएंगे और देशाटन कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जा पाएंगे, ऐसा ऐसा सोच करके खुश होती है। जैसे ही बहू आती है, लात मारती है, इज्जत ही नहीं करती है, एक और परेशानी। चलो अभी थोड़ा सा नई नवेली है, इसको समझ में नहीं आता है, चलो इसका 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चे होते हैं, पता चलता है कि सास जो है बहू अलग हो जाती है, एक और परेशानी। उसी तरह से कंपनी है, आपका बिजनेस है, आप सोचते हो कि, आप देखा होगा प्रैक्टिकली, आप सोचते हैं ये मशीनरी लगा देंगे तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक मोटर अच्छा रहता, दूसरा मोटर लगा, एक और एक्सपेयर में रख देंगे, परेशानी खत्म हो जाएगी। और चलो हम एक टैलेंटेड वर्कर ला के रख देंगे तो हमारी परेशानी, एक अच्छा ऑपरेटर ला के रख देंगे तो परेशानी खत्म, एक अच्छा लेडी स्टाफ लगा के देंगे तो परेशानी, एक अच्छा स्टाफ। आप जैसे सोचते हो वैसा होता नहीं, यही तो परेशानी है। तो क्या परेशानी, श्री रामचंद्र जी से लोग परेशानी को खत्म ही नहीं कर पाए यार, तो आप क्या करोगे? जैसे श्री रामचंद्र जाते हैं अपने गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा ग्रहण करते करते वो चले जाते हैं बिहार बक्सर में जाते हैं, तो वहाँ पे ताड़िका रहती है, उसका वध करते हैं। वो जैसे परेशानी खत्म होती है तो मिथिला पहुंचते हैं, जैसे बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे, तो वहाँ पर जानकी राजा जनक स्वयंवर रचे रहते हैं। ये तो खाली देखने को जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोग धनुष को उठाते हैं, कोई उठा नहीं पाता है। तब वशिष्ठ बोलते हैं, गुरु वशिष्ठ महर्षि बोलते हैं, विश्वामित्र जी के साथ गए थे, करेक्ट, बक्सर का विश्वामित्र जी थे और उनका जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि थे। तो विश्वामित्र जी ही उनको लेके गए, तो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और बोलते हैं। तब वो सिचुएशन देख करके श्री रामचंद्र को लास्ट में उठाना पड़ता है, और वो उठा करके, आप देखो आप कितना बदल गए हो, देख तेरे संसार की हालत क्या होगा भगवान, कितना बदल गया इंसान। जब श्री रामचंद्र अपने से, अपने गुरु के आदेश के हिसाब से शादी कर लेते हैं, तो उनके माँ बाप को, लक्ष्मण भी शादी कर लेते उर्मिला से, और जानकी से, सीता जी से शादी हो जाता है, तो उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, सभी खुशी से स्वागत करते हैं। तो परंपरा तो पहले से, आज एक लड़की अपने हिसाब से, एक लड़का अपने हिसाब से शादी कर लेते तो उसको समाज से बहिष्कार कर देते हैं। सोचो, इतिहास गवाह है, सभी लोग तो अपने योग्यता के हिसाब से ही शादी किया है। तो हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो वही तो आपका परेशानी का कारण है। एक बहू आती है, आप
सास जो होती है बहू के लेवल में ही रहना चाहती है, नहीं जानती हमारा एज जो है अब खत्म हो चुका है, हमको मैनेज करने का समय आ गया है, लेकिन उससे कंपटीशन ये करती है वो करती है, उसका आप अपने याद रखो। अब ये सवाल परेशानी का कारण क्या है परिवार में? आप अपने बेटी को संस्कार देती हो, कैसा संस्कार देती हो? कुछ करने नहीं देती हो, फ्रीडम देती हो। वही फ्रीडम वही लड़की जो है ससुराल में जाती है तो चाहती है। परेशानी तो आप ही अपने बेटी का जो परवरिश करते हो आप ही, फिर दूसरे के बेटी आती है तो जरा कंपेयर करो। आप जिस तरह से अपने बेटी को संस्कार दी थी, आपकी बेटी जाके उसका घर को उजाड़ती है, क्या दूसरे की बेटी आके आपका घर को बसाने को सोचते हो क्या? बोलो, सोचते हो? परेशानी का जड़ तो हम ही हैं और दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो हम जिस तरह के बीज बोते हैं उस बीज का फल हमें भी मिलता है, समाज को भी मिलता है। तो परेशानियां कभी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। परेशानियों के साथ जीना सीखो। ऐसा एक तरफ परेशानी एक तरफ सुख। सिक्के के दो पहलू होता है, उसी तरह जिंदगी के भी दो पहलू होता है। तो परेशानियां आती रहेगी, परेशानियों से घबराइए नहीं, उसका डट का मुकाबला कीजिए। खुशी आए तो हंसिए नहीं और दुख आए तो रोइए नहीं। हमेशा सम बने रहिए, गम बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।